हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसा भी मंदिर मौजूद है जो है 1100 साल से भी ज़्यादा पुराना। तो आज हम चल रहे हैं कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा की तरफ। और हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अल्मोड़ा घूमने आते हैं लेकिन इस अद्भुत मंदिर के बारे में जानते तक नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अल्मोड़ा से कटारमल सूर्य मंदिर की उस यात्रा पर जिसे उत्तराखंड का हिडन कोणार्क भी कहा जाता है। अल्मोड़ा में और भी बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। कसार देवी सूर्य मंदिर, जागेश्वर धाम, चितई गोलू देवता, कटारमल सूर्य मंदिर और अल्मोड़ा की मॉल रोड। तो ये सभी नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। शानदार यहाँ का रास्ता और ये शानदार नज़ारे। तो सुबह का खूबसूरत अल्मोड़ा शहर पहाड़ों के बीच बसा हुआ कुमाऊं का सांस्कृतिक दिल है। जैसे ही हम अल्मोड़ा शहर से निकलते हैं, सामने दिखाई देने वाले देवदार और चीड़ के घने जंगल एक अलग ही मनमोहक दृश्य देते हैं। शहर कटारमल गांव अल्मोड़ा से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए आज भी लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। तो रास्ते में दिखते हैं बहुत सुंदर से नज़ारे और ये है कुमाऊं की घाटी। कहा जाता है कि जितना कठिन ये रास्ता उतना ही शानदार इसका इतिहास है। तो दोस्तों, रास्ते को इस मनमोहक दृश्य के साथ में हम निकल पड़े हैं अल्मोड़ा से कटारमल सूर्य मंदिर की तरफ। इधर बिल्कुल भी आपको शहर की तरह शोर नहीं दिखेगा, ना ही यहाँ पर कोई भीड़ भाड़। बिल्कुल शांत प्रकृति की गोद में बसा हुआ कुमाऊं की घाटी में एक बहुत ही सुंदर ये कटारमल सूर्य मंदिर। तो रास्ते में हम रुकते हैं और करते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट। और यहाँ के घने जंगलों के बीच में जगह जगह आपको छोटे छोटे कैफ़े भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल ही एक मनमोहक दृश्य होता है। तो हमने भी गाड़ी करी पार्क और फिर उसके बाद में कुछ थोड़ा फ़ोटोशूट और गर्मा गर्म चाय। और अब हम पहुँच रहे हैं कटारमल सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर। तो दोस्तों, ये है कटारमल सूर्य मंदिर का प्रवेश द्वार। अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी कवर करके हम इस टाइम पहुंच चुके हैं कटारमल। और यहाँ से जो ये रास्ता जाता है बहुत ही सुंदर प्रकृति के बीच में बसा हुआ ये बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, देवदार और चीड़ के ऐसे घने जंगल, मतलब आपको बिल्कुल दिल को छू लेगा। रास्ते बहुत ही शानदार हैं, बिल्कुल भी आपको भीड़ नहीं दिखेगी, रास्ते में कोई भी रश नहीं। तो दोस्तों, आप भी अल्मोड़ा शहर आ रहे हैं, अल्मोड़ा के आसपास घूमने निकल रहे हैं, तो इस कटारमल सूर्य मंदिर को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कटारमल सूर्य मंदिर बहुत ही सुंदर जगह पर है। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं कटारमल सूर्य मंदिर। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको ये रास्ता दिखेगा कटारमल सूर्य मंदिर का। तो चलते हैं धीरे धीरे। पहाड़ों की ऊंचाई पर बसा हुआ ये भव्य मंदिर समय की हर परीक्षा में खड़ा उतरा है। बताया जाता है 1100 साल पहले जब यहाँ पर सड़क भी नहीं थी, ना ही आधुनिक मशीनें, तब इतनी विशाल संरचना का निर्माण अपने आप में एक बड़ा ही चमत्कार है। तो दोस्तों, आप भी यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही लेस एक्सप्लोर प्लेसेस में से एक है। और जो कटारमल मंदिर है ये बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको कभी भीड़ भी नहीं देखने को मिलेगी और बिल्कुल ही शांत प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये मंदिर है। तो आखिरकार अब हम पहुँच चुके हैं कटारमल सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर। तो सामने की खूबसूरत ये वादियाँ और ऊंचाई पर बसा हुआ ये कटारमल सूर्य मंदिर। कहा जाता है कि कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश के राजा कटारमल ने करवाया था। इस राजा के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा कटारमल। और कहा जाता है कि कत्यूरी राजाओं ने पूरा कुमाऊं के क्षेत्र में सैकड़ों मंदिर बनवाए, लेकिन कटारमल सूर्य मंदिर उनकी सबसे अनोखी कृतियों में से एक माना जाता है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं भगवान सूर्य के, क्योंकि ये जो मंदिर है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। भारत में सूर्य देव को समर्पित बहुत ही कम मंदिर हैं, जिनमें से एक ये भी मंदिर है। और उड़ीसा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ों में स्थित
कटारमल सूर्य मंदिर को उसके सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिरों में गिना जाता है। तो दोस्तों, आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो बिल्कुल ही बहुत शांत, आपको बहुत कुछ यहाँ के रहस्य जानने को मिलेंगे। और ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर बने होने के कारण ये खुद में एक आश्चर्य का प्रतीक है। मंदिर परिसर में मुख्य सूर्य मंदिर के चारों तरफ 44 छोटे बड़े मंदिर भी हैं और ये एक छोटा छिद्र है जहाँ से सूर्य का किरण सीधे भगवान सूर्य को पहुँचती है, जिसको बताया जाता है कि 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सीधे सूर्य भगवान के चरणों को स्पर्श करती हैं। मंदिर के मुख्य देवता को स्थानीय भाषा में यहाँ पर वृद्धादित्य कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सूर्य भगवान का प्राचीन स्वरूप। तो दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मंदिर को इस प्रकार बनाया गया है कि विशेष समय पर सूरज की पहली किरण सीधे गर्भगृह तक पहुँचे और 1100 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीकी के यह सटीक गणना कैसे करी गई होगी, ये बिल्कुल एक आप में ही रहस्यमयी बात है। मंदिर के सुंदर नक्काशीकार लकड़ी के दरवाजे आज यहाँ पर नहीं हैं और जो ये मंदिर है ये आर्कोलॉजिकल ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक प्राचीन मूर्ति चोरी होने के बाद में इस दुर्लभ दरवाजे और लकड़ी के पैनलों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में उसको सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो एक बहुत ही अलग और यहाँ पर आपको दिव्य अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको भगवान सूर्य भगवान के दर्शन होंगे और साथ में कई अन्य देवी देवताओं के भी यहाँ पर मंदिर हैं। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। यहाँ से दिखाई देने वाला 180 डिग्री हिमालय और कोसी घाटी का दृश्य पूरे अनुभव को अविस्मरणीय बना देता है। तो फ्रेंड्स, आप भी रानीखेत या फिर आप रानीखेत से आगे अल्मोड़ा की तरफ आ रहे हैं तो इस मंदिर को विज़िट करना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यह मंदिर एक अपने ही आप में नक्काशी और एक अपनी ही आप में सांस्कृतिक और धरोहर को एक समेटे हुआ है। और बिल्कुल ये कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में करवाया गया था, इसलिए जो मंदिर का शीर्ष मुकुट है वो अभी भी आज भी अधूरा है। आप देख सकते हैं जो ऊपर का मुकुट है वो आज भी अधूरा है और इसी वजह से ये आज तक अधूरा ही रह गया, क्योंकि ये रातों रात एक ही रात में इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों, 1100 साल पुराने इस मंदिर की रहस्य सच में एक अपने में अलग बात है। तो कटारमल सूर्य मंदिर हमने पहली बार यहाँ पर विज़िट किया, लेकिन सच बताएं तो हमारा दिल छू गया, क्योंकि इस मंदिर में आपको बिल्कुल शांति, यहाँ पर कोई भी यहाँ रश नहीं होता है। आप देखोगे सामने की ये घाटियाँ और सामने आपको दिखेगा ये कटारमल सूर्य मंदिर। सच में एक अलग ही अविस्मरणीय जर्नी होती है। तो हमने यहाँ पर किए दर्शन। तो फ्रेंड्स, आप कब आ रहे हैं ज़रूर आप कमेंट्स में करें। अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सूर्य मंदिर के दर्शन किए, बिल्कुल ही बहुत अच्छे से आपको यहाँ दर्शन होंगे, बिल्कुल भीड़ नहीं है, लोगों का कुछ ऐसा ज़्यादा यहाँ आने का नहीं होता है। और फिर उसके बाद हम सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरते हैं। तो मेन रोड से नीचे से आपको मंदिर तक चढ़ने के लिए लगभग 1 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है, जिसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद में हमारी आज की ये यात्रा बहुत ही सुंदर रहे। तो फ्रेंड, जब भी आप अल्मोड़ा आएँ तो सिर्फ प्रसिद्ध जगहों तक ही सीमित ना रहें, इसमें छिपे हुए खजाने को भी ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी हमारी यात्रा ये पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अल्मोड़ा के आसपास में घूमने की जगह कसार देवी, जागेश्वर धाम, कटारमल सूर्य मंदिर, चितई गोलू देवता, इन सभी के हमने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। तो उस वीडियोज़ को आप हमारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये है यहाँ के शानदार नज़ारे और इन कुमाऊं की घाटियों में बसे हुए ऐसे अद्भुत मंदिर को तो दर्शन करने के लिए ज़रूरी बनता है। तो आप भी अगर प्रकृति के प्रेमी हैं और आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो लेस क्राउड हो, जहाँ पर ज़्यादा आपको भीड़ भाड़, जैसे रानीखेत है या फिर आपको भीमताल है, नैनीताल में काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलती है, तो आप ऐसी जगहों की तरफ निकलें। सच में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। तो फ्रेंड्स,
जब भी आप कभी उत्तराखंड की तरफ घूमने निकल रहे हैं तो हमारे और भी काफ़ी वीडियोस हैं जिनको हमने डिटेल में बना रखा है, तो उन वीडियोस को आप वॉच करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखते रहें। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखें।